अखाड़ा में आज सबसे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक विवादास्पद ट्वीट पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने दिग्विजय के ट्वीट को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे सुर्खियों में रहने के लिए दिया गया बयान बताया है। दिग्विजय सिंह ने महिलाओं पर तालिबान और आरएसएस प्रमुख की सोच की तुलना की थी। बीजेपी ने सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत है। बीजेपी के मुताबिक सबसे ज्यादा महिला मंत्री मोदी सरकार में हैं और पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती है। बीजेपी ने मोहन भागवत के ऐसे बयान देने के आरोप का भी खंडन किया। ये लोग बेवकूफ़ हैं क्या? ये लोग बेवकूफ़ हैं क्या? आप जो है वो आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन को आप जो है वो किसके साथ मिला रहे हैं? इसको तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस जो है वो इस बात से सहमत है और इस कांग्रेस का ये विचार है क्या? अब ये लोग कभी कभी जो है ओसामा बिन लादेन जब मारा जाता है तब ये दुख और शोक मनाने लगते हैं, कभी जो है वो कुछ और करने लगते हैं। ये बेवकूफ़ की तरह के लोग हैं। एक तरह से तो डांट ही दिया मुख्तार अब्बास नकवी जी ने दिग्विजय सिंह को। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिग्विजय सिंह इतनी जल्दबाजी में रहते हैं विरोध करने की कि वो ये भूल जाते हैं कि वो भारतीय संस्कृति का, भारतीय धर्म, हमारे सनातन धर्म का, हमारी मातृशक्ति का, हमारे वो संगठन जो राष्ट्र के लिए जी जान समर्पित करने वाले हैं, उन सब की मर्यादाओं का वो लगातार उल्लंघन करते हैं। शाही शान से झूठ बोलना ये दिग्विजय सिंह की आदत है और इसलिए मुझे लगता है कि कई बार लगता है कि गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज गणेश चतुर्थी है। हम तो ये मानते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। उसमें जोर देकर कहूँगा कि वो दिग्विजय सिंह को जरूर दे। पर सद्बुद्धि भी तो किसको दे सकते हैं? जो चाहते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि मिले या फिर सद्बुद्धि होने के बावजूद वो ऐसे बयान देते हैं। आइए पूछते हैं, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान भी हमारे साथ हैं और ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। आप सबको नमस्ते। गणेश चतुर्थी के पर्व पर आप सबको शुभकामनाएं। श्री गणेश करते हैं। ऋषि मिश्रा जी बताइए क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया है, जो मोहन भागवत साहब ने बयान दिया, उस पर आपका क्या कहना है आनंद भाई? मोहन भागवत ने आदि आबादी को टारगेट करते हुए जो बयान दिया है उसी को कनेक्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। हाँ, क्या बयान दिया? आप मोहन भागवत के बयान से सहमत है क्या? मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है कि आदि आबादी को घर में रहना चाहिए, आदि आबादी को घर के काम में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्या ऐसे बयान से सहमत हैं कि हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में आदि आबादी का उतना ही योगदान है और आदि आबादी को आप घर पे बैठने की बात करते हैं? यही तो तालिबान का सोच है। नहीं तो आदि आबादी उसमें कितने महिला है? अच्छा, ये बता दीजिए। नहीं इसमें इसको आप समझने के लिए, तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए कैसे भी कह सकते हैं। संगीत रागी आप बताइए। आदि नहीं मोहन भागवत जी की जो सोच है, मोहन भागवत जी की जो सोच है वो तालिबानी सोच है। संगीत रागी जी। आनंद भाई यदि 2 सेकंड और देते तो मैं। ऋषि जी मैं अपनी बात कह लूं, आपने अपनी बात कह ली। देखिए, कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह हैं उनकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने हाल ही में एक समिति का गठन किया है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो है वो आंदोलन छेड़ने वाली है और आंदोलन को सस्टेन करने की ताकत हो कांग्रेस में या नहीं हो, मुझे तो लगता है नहीं है। लेकिन वो प्रचार प्रमुख का जो वो चेयरमैन है उस कमेटी का, वो दिग्विजय सिंह ही है। अब रही बात की तालिबान से तुलना करने वाला, तो मुझे एक ही चीज कहना है कि कांग्रेस की इस दुर्दशा का कारण ही यही है कि जब आप एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और उसके अनुषांगिक इकाइयों को जो भारतीयता, भारतीय धर्म, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए बात करते हैं, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है महिलाओं को लेकर, क्या आप उससे सहमत हैं? यस या नो? न्यूज़ 18 को करोड़ों लोग देखते हैं और मुझे लगता है मोहन भागवत जी ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सफाया का कसम ठान लिया है। 2015 में भी बिहार चुनाव में
उन्होंने नहीं, रिजर्वेशन ऐसे खत्म करने की देखिए बात की। देखिए ऋषि मिश्रा जी, ऋषि मिश्रा जी, ऋषि मिश्रा जी, ऋषि मिश्रा जी, आपने जो सवाल किया है, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब संगीत रागी जी से पूछते हैं। संगीत देखिए, रागी बहस करते हैं, नहीं तो फिर अगर आपको शोर शराबाई करना है तो शोर शराबाई करेंगे। अब आप बताइए करना क्या है। आपने सवाल पूछ लिया, संगीत रागी जी को जवाब देने दीजिए। आप संगीत जी को जवाब देने दीजिए। हाँ, देखिए तो देखिए मोहन भागवत जी के देखिए, बयान को ये तालिबानी सोच से जोड़ रहे हैं। अब आप उस पर जवाब दीजिए। देखिए, हाँ मैं बताता हूँ। तालिबान एक इस्लाम की व्याख्या है और उस इस्लाम की व्याख्या के अंतर्गत उस समाज को सरिया के मध्ययुगीन समाज सरिया के अनुसार उसको चलाया जाना है, जिसमें बाकी संप्रदायों और मतों पंथों के लिए कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि सियाओं और हजारों पर भी जुल्म होता है। आप दुनिया में आरएसएस के कम से कम 100 से ज्यादा देशों में काम है आज के दिन में भी। आपको कहीं कहीं लगता है कहीं भी ऐसा हो कि वहां का व्यक्ति जो है वो किसी बम फोड़ने में संलिप्त है, टेरर में संलिप्त है, दूसरे धर्मों के खिलाफ देखिए बात आज करता ही मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं संगीत रागी जी। देखिए सीधी बात मैं आपको पूछ